नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रिय मित्रों, घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें यह चीज, माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा। अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेगी मौज। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम आपको बागेश्वर धाम के गुरुजी द्वारा बताए गए झाड़ू के ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है। झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में गरीबी और दरिद्रता आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य है और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लेगा और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया तो हमारे वास्तुशास्त्र में, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे श्री भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में धन सुख संपदा में वृद्धि हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। अगर हम प्रतिदिन घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी व दरिद्रता की परेशानी और कष्ट नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा का गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और हमारे घर में गरीबी व दरिद्रता आने लग जाती है, जिससे हमारे घर में बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज हम आप एक बात जान लीजिए, जब भी रात में सोने जाते हों तब आपको एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, काली शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर पर रात में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी सूर्योदय होता है तो उसके बाद तुरंत ही झाड़ू लगा देना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह आपके घर से चली जाती हैं। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे यह होता है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती हैं। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और बहुत सारे लोगों को झाड़ू के नियम का पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज़रूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ होता है। जो सबसे पहले नियम है झाड़ू को लेकर कि वो नियम है दोस्तों, कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप झाड़ू को घर में रखते हों चाहे ऑफिस में रखते हों, कभी भी अपने आँखों के सामने झाड़ू को ना आने दें, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ना आने दें। दोस्तों, झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखिए जो आपकी आँखों के सामने ना हो। मतलब
एक दो बार देखने को तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर आप झाड़ू पर आपकी नज़र पड़ रही है तो वह बहुत ही अशुभ है। अगर कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, वह आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दोस्तों, दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखा गया है कई लोग आलस्य में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं और उसी से ज़्यादा साफ सफाई करते हैं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह भी बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। और ऑफिस हो या घर, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं दोस्तों, और लगातार आती रहती हैं। अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष कर ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं। कभी भी किसी गंदे पानी से अपने झाड़ू को मत धोइएगा। आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन किसी तरीके से वह शुभ है वह भी जान लीजिए। अगर आप सपने में या देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रही हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में या किसी भी जगह पैसा लगाने जा रहे हैं, तो हो जाइए सावधान। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइएगा जहां पर 50-50 का चांस है। यह आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि आपकी जो कठिनाई वाले दिन थे वह अब आपसे दूर होने वाले हैं। आपके कष्ट आपसे बहुत दूर जाने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने वाली हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है दोस्तों। कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपको जानना जरूरी था। अब आपको हम एक ऐसा प्रयोग बता देते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 5 शुक्रवार का उपाय है। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि शुक्रवार के दिन, जब आप पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है, 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है दोस्तों, और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इससे पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को भी किसी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप ये लौंग और काली मिर्च दबा रहे हैं उसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मोली धागे से बांध कर अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिए। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं हमारे गुरुजी के द्वारा बताया हुआ यह उपाय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जी महाराज, जय सीताराम। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।